इस कहानी में कुत्ते ने बताया स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल के पास ही एक गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। उस गांव में शिव भक्त लोग भी थे जो भगवान शंकर की आराधना किया करते थे। परंतु गांव के लोग एक अजीब प्रश्न से परेशान रहते थे, विशेषकर स्त्रियां। वो आपस में अक्सर चर्चा करती थीं कि आखिर पराये पुरुष ही क्यों अच्छे लगते हैं। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? एक दिन गांव के कुछ महिलाएं शिव मंदिर में भगवान शंकर से इस प्रश्न का उत्तर मांगने पहुंची। वे सभी ध्यानमग्न होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगी। उनकी प्रार्थना इतनी गहन थी कि स्वयं भगवान शंकर को धरती पर आना पड़ा। जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, स्त्रियों ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी कि महादेव, हम आपको एक प्रश्न पूछने आए हैं। हमें ये बताएं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि पराये पुरुष ही अच्छे लगते हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? भगवान शंकर कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न बड़ा जटिल है, लेकिन इसका उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा। परंतु यह उत्तर तुम्हें सीधे नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी और एक विशेष प्राणी से उत्तर प्राप्त करना होगा। स्त्रियां थोड़ी असमंजस में पड़ गईं और पूछने लगी हैं, महादेव, वह कौन सा प्राणी है जो हमारे इस जटिल प्रश्न का उत्तर दे सकेगा? शंकर जी ने कहा, वह प्राणी कोई और नहीं बल्कि जंगल का एक साधारण कुत्ता है। वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानता है। स्त्रियां हैरान हो गईं कि एक साधारण कुत्ता इस प्रकार के गूढ़ प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता है। परंतु भगवान शंकर पर उनका अटूट विश्वास था, इसलिए वे तैयार हो गईं और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करने के बाद स्त्रियों को वह कुत्ता जल्दी ही मिल गया। वह एक बहुत ही साधारण कुत्ता था जिसका नाम काली था। वह एक छायादार वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। स्त्रियां उसके पास पहुंची और उसे प्रणाम किया। स्त्रियों में से एक ने कहा, है कुत्ते महाराज, हमें भगवान शंकर ने आपके पास भेजा है। हमारा एक प्रश्न है, कृपया हमें उसका उत्तर दीजिए। काली ने अपनी आंखें खोली और धीरे से हंसते हुए बोला, तुम्हारा प्रश्न मैं जानता हूं। भगवान शंकर ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है यह भी समझता हूं। तुम्हें यह जानने की इच्छा है कि पराये पुरुष ही स्त्रियों को अच्छे क्यों लगते हैं। इसका उत्तर एक साधारण मनोवैज्ञानिक सत्य में छिपा है, जो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। बहुत समय पहले इस जंगल में एक राजा और रानी का राज्य था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनका विवाह बहुत ही सुखमय था। परंतु समय के साथ रानी को ऐसा लगने लगा कि राजा का स्वभाव कुछ बदल गया है। राजा अब उसे पहले जैसा ध्यान नहीं देता था। वह अक्सर अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता और रानी अकेली महसूस करती। रानी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उसे अन्य पुरुष, विशेषकर वो लोग जो राजा के दरबार में आते थे, अधिक आकर्षक लगने लगे हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन रानी ने अपनी इस परेशानी को अपनी एक सखी से साझा किया। उसकी सखी ने उसे एक साधु से मिलने की सलाह दी। रानी ने साधु से मिलकर अपना प्रश्न पूछा, है महात्मा, मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, फिर भी मुझे अन्य पुरुष क्यों अच्छे लगने लगे हैं। साधु ने हंसते हुए कहा, रानी, यह कोई असामान्य बात नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ही नवीनता की ओर आकर्षित होता है। जो कुछ वह देखता है
और जिसके बारे में वह नहीं जानता वही उसे ज्यादा आकर्षक लगता है। तुम्हें अपने पति के बारे में सब कुछ ज्ञात है, इसलिए तुम्हारा ध्यान अब अन्य पुरुषों की ओर जाता है। यह मन की एक चाल है, लेकिन यह आकर्षण वास्तविक प्रेम नहीं होता, यह मात्र एक क्षणिक इच्छा है। साधु ने आगे समझाया, जब किसी व्यक्ति के बारे में हमें पूरी जानकारी होती है तो हमारे मन में उसकी नकारात्मकताएं भी दिखने लगती हैं। परंतु पराये लोग जिनके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता होता, उनके प्रति हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है, क्योंकि हमें उनके दोष नजर नहीं आते। यह मानवीय स्वभाव है। तुम्हें इसका सामना अपने मन के भीतर करना होगा। अपने मन पर ध्यान दो और समझो कि जो तुम्हें अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित करता है वह मात्र एक भ्रम है। प्रेम उस व्यक्ति के साथ होता है जिसे हम पूरी तरह से जानते हैं और स्वीकार करते हैं, चाहे उसके दोष हो या गुण। कुत्ते की यह कहानी सुनकर स्त्रियां समझ गईं कि उनके प्रश्न का उत्तर क्या था। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जो आकर्षण पराये पुरुषों के प्रति होता है वह वास्तविक प्रेम नहीं होता, बल्कि वह केवल एक मनोवैज्ञानिक चाल होती है जो नवीनता की खोज और अनजाने के प्रति उत्सुकता के कारण उत्पन्न होती है। उन्होंने कुत्ते का धन्यवाद किया और गांव लौट गईं। वहां जाकर उन्होंने अन्य स्त्रियों को भी इस बात की जानकारी दी और सभी ने इस ज्ञान से अपने जीवन में संतोष और समझ को स्थान दिया। जब स्त्रियां गांव लौटकर भगवान शंकर की शरण में पहुंची तो उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे महादेव, आपने हमें इस जटिल प्रश्न का उत्तर देकर हमारे मन की शांति को पुनर्स्थापित किया। अब हमें यह समझ आ गया है कि प्रेम और आकर्षण में अंतर क्या है। भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा, मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भरा है और सबसे बड़ी चुनौती होती है स्वयं के मन को समझना। जब तुम अपने मन को समझोगी तभी जीवन में सच्चा प्रेम और संतोष प्राप्त कर पाओगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो नवीनता और अनजाना आकर्षण होता है वह वास्तविकता नहीं होता। वास्तविक प्रेम और संतोष वही होता है जहां हम एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं और समझते हैं। जो चीज हमारे सामने होती है उसमें भी सुंदरता होती है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। इस कहानी के माध्यम से भगवान शंकर ने यह संदेश दिया कि आत्मज्ञान और अपने मन की समझ से ही हम जीवन की सच्ची खुशियों और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।